नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस। दोस्तों, ये मेरी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के ऊपर तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग सनातन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्रंथ किस तरीके से हमारे भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों में वेद हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग बात करते हैं महाभारत की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, जो महाभारत का रचना काल है वो ईसा पूर्व 9वीं सदी से लेकर ईसा की 4थी सदी के बीच माना जाता है। यानी जो महाभारत है वो ईसा पूर्व 9वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 4थी सदी के बीच में भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, उस पर प्रकाश डालती। तो दोस्तों, ये जो महाभारत है इसकी जो रचना थी वो वेद व्यास जी के द्वारा की गई। यानी इसके जो रचनाकार थे वो थे वेद व्यास। और दोस्तों, इसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध का वर्णन किया गया है। महाभारत को पूरे विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, वर्तमान में इसमें कुल 1000 श्लोक हैं। जब महाभारत की रचना की गई थी तब इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था और इसमें उस समय 8800 श्लोक थे। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 25000 हो गई और इसको भारत के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में दोस्तों इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं और इन श्लोकों के आधार पर यह जो महाभारत है यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है और इसका नाम आज महाभारत है। दोस्तों, जब आप महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो कौरव और पांडवों का युद्ध था, उस युद्ध का मेन आधार क्या था। उस युद्ध का मेन आधार यह था कि जो कौरव थे वो पांडवों को उनके हिस्से की भूमि नहीं देना चाहते थे। यानी मैं यह कह सकता हूं कि ईसा पूर्व 9वीं सदी से के आसपास आकर के भूमि का महत्व समाज में बढ़ गया था और उस भूमि को लेकर के समाज में झगड़े शुरू हो चुके थे। तो दोस्तों, 9वीं सदी से लेकर 4थी सदी के बीच का जो इतिहास है उस पर हमारी महाभारत प्रकाश डालती है। सनातन धर्म ग्रंथों में जो दूसरा महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ आता है वो है आपका रामायण। और दोस्तों, रामायण का जो रचना काल है वो ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 1ली सदी के बीच का माना जाता है। और दोस्तों, महाभारत की तुलना में रामायण को ज्यादा ऐतिहासिक महत्व दिया जाता है। रामायण की जो रचना थी वो ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा की गई। दोस्तों, जब आप रामायण को पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि भगवान राम जो दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र थे उनको राजा बनाया जाना था। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि ईसा पूर्व 5वीं सदी तक आते आते जो राजा का पद था भारत के समाज में वो वंशानुगत हो चुका था। राजा के बड़े बेटे को राजा बनाने की प्रथा थी वो शुरू हो चुकी थी। यह हमें रामायण से पता चलता है। दोस्तों, रामायण में शुरुआत में कुल 6000 श्लोक थे। बाद में इसकी संख्या बढ़कर 12000 और वर्तमान में रामायण में कुल 24000 श्लोक हैं। और यह ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 1ली सदी के बीच के जो भारत का राजनीतिक जीवन था, राजनीतिक समाज था, सामाजिक स्थिति थी, उस पर प्रकाश डालती है। और दोस्तों, सनातन धर्म संस्कृति के जो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माने जाते हैं वो है पुराण।
दोस्तों जो पुराणों का रचना काल है वो ईसा की पहली सदी से लेकर ईसा की प्रथम सदी से लेकर ईसा की चौथी सदी के बीच का माना जाता है। और इनकी जो रचना थी वो ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई। यानी इसके जो रचनाकार थे वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। दोस्तों इन पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है और इन पुराणों को बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक महत्व का समझा जाता है। और इनमें भी 3 पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, इन तीनों पुराणों को बहुत ऐतिहासिक महत्व का समझा जाता है, जिनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। दोस्तों मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी पता चलती है। यानी सातवाहन का जो इतिहास है वो हमें मत्स्य पुराण से पता चलता है। यह क्वेश्चन कई बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस पूछ चुका है कि मत्स्य पुराण सातवाहन किस वंश के बारे में प्रकाश डालता है या सातवाहन वंश के विषय में जानकारी किस पुराण से होती है। तो जो मत्स्य पुराण है वो सातवाहन वंश के विषय में जानकारी देता है। इसके अलावा आप सब लोगों को यह पता होगा दोस्तों कि भगवान विष्णु ने कुल 10 अवतार लिए थे और उन 10 अवतारों के विषय में भी जो जानकारी है वो मत्स्य पुराण से हमें होती है। इसके बाद आता है विष्णु पुराण। ये जो विष्णु पुराण है ये हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी देता है। यानी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी हमें विष्णु पुराण से होती है। और दोस्तों थर्ड है वायु पुराण। ये जो वायु पुराण है ये वायु पुराण हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। तो दोस्तों सनातन धर्म में सबसे पहले भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने थे वेद, दूसरे नंबर पर महाभारत, तीसरे नंबर पर रामायण और 4th पुराण। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों की। बौद्ध धर्म ग्रंथ किस तरीके से भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालती है। दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा उस समय मगध की स्थानीय भाषा थी और वहां पर आसपास लोग पाली भाषा में बातें किया करते थे, प्रचलन में थी। दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं इनका संकलन ईसा पूर्व दूसरी सदी में श्रीलंका में किया गया। और दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं इसमें 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिनमें सबसे फर्स्ट आता है त्रिपिटक, और दूसरा जातक कथाएं। तो दोस्तों ये जो त्रिपिटक है इनकी कुल संख्या 3 है, जिनमें सबसे फर्स्ट आता है विनय पिटक, सेकंड है सूक्त पिटक, और थर्ड है अभिधम्ब पिटक। दोस्तों ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ का आधार है। इनमें ये जो विनय पिटक है ये
जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध संघ में निवास करते थे। दोस्तों एक्चुअली में महावीर यानी जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की थी। तो बौद्ध संघ में रहते हुए बौद्ध भिक्षु जो नियम और आचार विचारों का पालन करते थे, उनका वर्णन इस विनय पिटक में किया गया है। यानी इसमें बौद्ध संघ के आचार और विचारों का, आचार विचार और नियमों का उल्लेख किया गया है। जैसे आज आप लोग देखें, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, एक नियम है। तो ऐसे ही बौद्ध संघ में रहते हुए बौद्ध भिक्षुओं को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था, उन नियमों का वर्णन इस विनय पिटक में किया गया। जबकि सूक्त पिटक में दोस्तों महावीर स्वामी के उद्देश्य और उनके महावीर स्वामी नहीं, महात्मा बुद्ध के जो उद्देश्य थे और उनके जो सिद्धांत थे, उनका वर्णन इस सूक्त पिटक में किया गया है। यानी महात्मा बुद्ध के उद्देश्य और सिद्धांत का वर्णन सूक्त पिटक में है। और दोस्तों तीसरा अभिधम्म पिटक, इस अभिधम्म पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस अभिधम्म पिटक में जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांत थे, उनकी दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है, फिलॉसफी दी गई है। और इसी वजह से इस अभिधम्म पिटक को हम लोग बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। एक चीज और दोस्तों, ये जो अभिधम्म पिटक है, इस अभिधम्म पिटक का कुछ हिस्सा संस्कृत भाषा में भी लिखा हुआ है। यानी इसका कुछ भाग पाली भाषा में है और कुछ भाग संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये दोस्तों इसमें बौद्ध सिद्धांतों की दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है। तो दोस्तों ये थे त्रिपिटक। बौद्ध धर्म ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ आती है जातक कथाएं। दोस्तों जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित हैं। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म था वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो पुनर्जन्म से संबंधित है। और इसकी जो कुल संख्या है वो 550 से भी अधिक है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में यानी समय में 550 से भी अधिक जन्म लिए हैं। और उनका जो सबसे अंतिम अवतार था वो शाक्य मुनि के रूप में था। मैत्रेय और अनाम के नाम से महात्मा बुद्ध का अवतार लेना अभी बाकी है। तो दोस्तों ये जातक कथाएं भी उस समय के तत्कालीन समाज के विषय में जानकारी हमें देती हैं, इसलिए भारतीय इतिहास के एक मुख्य स्रोत मानी जाती है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म की। तो दोस्तों ये जो जैन धर्म ग्रंथ हैं, ये भी धार्मिक साहित्य है। दोस्तों जैन धर्म ग्रंथों का जो संकलन है वो अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में किया गया है। यानी जो जैन धर्म ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, और इस प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भी कहा जाता है। दोस्तों इन धर्म ग्रंथों का जो संकलन है वो ईसा की 6ठी सदी में आकर गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर किया गया था। दोस्तों ये जो जैन धर्म साहित्य है इसकी कुल संख्या 12 है और इसको आगम साहित्य भी कहते हैं। यानी कुल संख्या 12 है और इनको कहा जाता है आगम साहित्य। और इन जैन
धर्म ग्रंथों के जो 12 साहित्य हैं, इसमें 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें एक है आचरांग सूत्र। और दूसरा है भगवती सूक्त। दोस्तों ये जो आचरांग सूक्त है, इसमें क्या है, जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की थी, इसी प्रकार महावीर स्वामी ने भी जैन भिक्षुओं को रहने के लिए जैन संघ की स्थापना की थी। तो जैन संघ में रहते हुए जो जैन भिक्षु थे, उनको किन किन नियमों और आचार विचारों का पालन करना अनिवार्य होता है, उसका वर्णन इस आचरांग सूक्त में किया गया है। यानी ये जो आचरांग सूक्त है, इसमें जैन संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। जबकि ये जो भगवती सूक्त है दोस्तों, ये जो भगवती सूक्त है, ये महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। यानी महावीर स्वामी के जीवन में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, वो हमें भगवती सूक्त से पता चलती है। तो दोस्तों ये था जैन साहित्य, जिसके आधार पर भारत का इतिहास लिखा गया है। तो दोस्तों अब हम लोगों का रहता है यात्रियों के वृत्तांत, और जो अन्य पुस्तकें हैं जिनको मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे जितने भी, वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे।